हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। दोस्तों, आपका जीके जीएस मॉक टेस्ट में स्वागत है। ये जीके जीएस मॉक टेस्ट का दूसरा भाग है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई बुक लर्निंग हब को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके जीएस का मॉक टेस्ट का दूसरा भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था ये बताना है आपको। ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है सामवेद और डी है यजुर्वेद। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऋग्वेद में। ध्यान रखना है आपको, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था ऋग्वेद में हुआ था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है त्रयी नाम है। त्रयी किस चीज़ का नाम है? ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं, आपको बताना है त्रयी जो है किस चीज़ का नाम है। तो त्रयी नाम है तीन वेदों का, याद रखना आपको। त्रयी जो है तीन वेदों के समूह को त्रयी कहा जाता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर जो हैं निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। महान कवि और नाटककार जो राजशेखर हैं वो इनमें से कौन से राजा के दरबार से संबंधित है ये बताना है आपको। तो ये संबंधित थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में ये कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। हर्ष जो है हर्षवर्धन राजा, उसने सोने का सिक्का जो जारी किया था उसके पृष्ठ भाग पर किस चीज़ का आकृति अंकित किया हुआ है ये बताना है आपको। तो उस पर आकृति अंकित था शिव पार्वती का। किसका? शिव पार्वती का, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षण कौन शासक था। गीत गोविंद का जो रचयिता जयदेव है उसका संरक्षण कौन सा शासक था। तो इसका शासक था लक्ष्मण सेन। ऑप्शन ए इसका सही होगा, याद रखना है आपको। लक्ष्मण सेन जो है इसके संरक्षक थे, किसके? जयदेव के, जो गीत गोविंद के रचयिता कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आबू का जो जैन मंदिर है किससे बना हुआ है। माउंट आबू जो राजस्थान में है वहाँ पे जो जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर, वो किस पत्थर से बना हुआ है ये बताना है। तो ये किससे बना हुआ? आबू का जैन मंदिर ये बना है संगमरमर से। किससे बना है? संगमरमर से। चलिए ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूदी ने दौरा किया था। किसने दौरा किया था? किस साम्राज्य में दौरा किया था? अल मसूदी जो अरब यात्री था वो इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? इंद्र तृतीय के साम्राज्य के जब था उस टाइम आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। इनमें से कौन सा सुल्तान है जो बाजार सुधार नियम लागू किए थे। तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वन के महान शासक थे, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। किसने दिया डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण सल्तनत काल में? तो ये दिया जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन डी इसका सही होगा, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। चिहलगानी जो समूह था 40 सरदारों का, तो उसका विनाश का श्रेय किसको दिया जाता है? शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा और इसका विनाश किया था का श्रेय जाता है बलबन को। किसको? बलबन को, याद रखना है आपको। बलबन को श्रेय जाता है इसका विनाश का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह उदल जो है संबंधित थे। किससे संबंधित थे अल्लाह उदल? ये संबंधित थे महोबा से। किससे? महोबा से, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से उन्नति की। किस पे प्रतिबंध लगाकर? नागभट्ट वन पे प्रतिबंध लगाकर।
ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल में जो है ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार करना है, इसका सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? तो ये दिया गया कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। ध्यान रखना है, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो ये पारित किया गया जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में पारित किया गया। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था इनमें से, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। तो कौन था अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक? तो ये था सर सैयद अहमद खान। कौन था? सर सैयद अहमद खान। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सिद्धू कान्हो, भैरव चांद, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। तो कौन किया था ये नेतृत्व संथाल विद्रोह का? तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, सिद्धू कान्हो और भैरव चांद, इन दोनों ने मिलके नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में। याद रखना है आपको, 1920 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस संघ की स्थापना की गई थी मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी, किसके द्वारा? तो ये थे हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान के द्वारा जो है ये पदवी त्याग दी गई। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? 5 मार्च 1931 को इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? तो ये हुआ था इरविन गांधी समझौता। कौन सा? इरविन गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। कौन से आंदोलन का लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर जो है स्वराज की प्राप्ति करना है? तो ये था असहयोग आंदोलन का। किसका? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सा जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? ऑप्शन है खासी, ऑप्शन बी है मुंडा, और ऑप्शन सी है भील, और ऑप्शन डी है थारू। कौन सा जनजाति जो है दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? खासी, मुंडा, भील और थारू, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही है। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है ये बताना है आपको। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है? अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का जो है प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। नेक्स्ट है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट दर्रा जो है निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? किसके मध्य में? तो ये स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य। पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ी के मध्य स्थित है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से इस ऑप्शन में से है? भारत में जो है 2 ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं। कौन से हैं वो? तो वो है नारकोंडम और बैरन। कौन है? नारकोंडम और बैरन जो द्वीप है वो भारत में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? इनमें से कौन सा नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है?
तो ये है कृष्णा नदी। कौन सा नदी है? कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। किस युग में हुआ? भारत के जो है दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है क्रिटेशियस युग, प्लेस्टोनेशियन युग, कार्बोनिफेरस युग, मायोसीन युग। तो ये हुआ है क्रिटेशियस युग में। किस युग में हुआ है? क्रिटेशियस युग में हुआ है। भारत का जो दक्कन का पठार है उस पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? इनमें से कौन सा राज्य जो भारत का जिसका सीमा सिक्किम से मिलती है? तो ये है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से किसके होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता कौन से दर्रे से है? तो ये है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा होके ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरबन का जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 22, याद रखना आपको। अनुच्छेद 22 के तहत ये है प्रावधान। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। कौन है? तो इसका मानस पुत्र कौन है? तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को जो उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के प्रस्ताव से, याद रखना आपको। सारे के सारे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो ये सही नहीं है, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृद्ध उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही है। तीसरा ये सही नहीं है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर जिसको बोलते हैं, वो किसको अपना त्यागपत्र देता है? वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? सिद्धांत ये वाद योग्य नहीं है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? किसमें प्रतिबिंबित होता है? ये होता है उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं इंग्लिश में। उद्देशिका में संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? किसने कहा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज? तो ये है BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ये है 69वां संविधान संशोधन, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है?
आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, ये ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? 1949 में जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष, कौन था राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष? तो ये थे पीसी महलनोबिस। कौन थे? पीसी महलनोबिस। नेक्स्ट है अस्थाई विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ये है प्राकृतिक संसाधनों के। किसके? ऑप्शन ए इसका सही होगा, प्राकृतिक संसाधनों के। नेक्स्ट है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? किसके लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए। किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है? तो ये होता है कहाँ से? प्रकाशन विभाग द्वारा। कहाँ से? प्रकाशन विभाग द्वारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में जो व्यावसायिक बैंकों का साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो यह है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो ये है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। कौन सा है? मुद्रा व्यापार सहयोग निधि जो है भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में जो है गरीबी को कैसे परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया कैलोरी प्राप्ति से। किससे? कैलोरी प्राप्ति से भारत में जो है गरीबी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। आयात की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? इंडेंट से आरंभ होती है। कहाँ से? इंडेंट से। नेक्स्ट है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? शक्कर के घोल को जो है तापमान बढ़ाने पे उसका तो उसकी विलेयता में क्या अंतर आता है? तो उसकी विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। विलेयता जो है शक्कर की बढ़ जाएगी उसको उसका तापमान बढ़ाने पे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। किस पे आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे आधारित है हाइड्रोजन बम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? कौन सा कोशिकांग जो है शोषण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न संबंधित है? ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस और ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? हरा टमाटर जो है पकते ही लाल क्यों हो जाता है? तो ये होता है इसकी किसके कारण होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसलिए हरा टमाटर जो है लाल में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? हमारे शरीर में जो है संक्रमण से कौन सा रक्षा करता है? आरबीसी रक्षा करता है या डब्ल्यूबीसी या रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन? तो ये रक्षा करता है कौन? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? तिलचट्टा जो है उसका खून का रंग जो है कैसा होता है? लाल होता है, सफ़ेद होता है, नीला होता है या धूसर होता है? तो इसका सफ़ेद कैसा रंग होता है? सफ़ेद होता है। क्या होता है? तिलचट्टा का खून का रंग जो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? किससे लेपित रहती है?
तो यह है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जल युक्त गिलास से तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? जल से भरा हुआ गिलास है, उसके ऊपर यदि बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब उसको पिघल जाता है बर्फ का टुकड़ा, तो पानी का स्तर कैसा रहता है? नीचे गिरता है, ऊपर उठता है, या वही रहता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा जल का स्तर। नेक्स्ट है पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन है? तो यह कौन सा जैव उर्वरक है? यह है एजोला। क्या है? एजोला, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है? तो यह है डोपलर प्रभाव पे। किस पे? डोपलर प्रभाव पे आधारित है प्रसारी विश्व की संकल्पना। नेक्स्ट है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? कौन सा बहुलक यूज होता है? तो ये होता है टेफलॉन। कौन सा? टेफलॉन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील जो है पारे पे तैरती है लेकिन पानी में जो है डूब जाती है, तो किसके कारण ऐसा होता है? तो ये होता है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इस कारण से जो है पारे के ऊपर तैरती है और पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट है गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है डेमलर के द्वारा। क्या किया गया है? किसके द्वारा? डेमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज किया गया है। तो ये था GK/GS का सेट 2। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।